यस सर, बन गया है। बन गया ना, तो बहुत बढ़िया है ना। पॉइंट डिजिट बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है। नहीं तो ये क्वेश्चन किनका नहीं बना है? आपका क्वेश्चन बन गया सभी का? ज्योति जी, संतोष बनाए कि नहीं बनाए क्वेश्चन ये प्रैक्टिस वाला? देखिए सातों क्या है, अ सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली अमाउंट टू ₹10,816 in 3 years and 11,248.64 in 4 years. What is the rate of interest? है ना, सेम अभी बनाया था, सेम वैसे ही बनाना है। तो इसमें क्या है, आपको अमाउंट दिया है ना, 3 ईयर का जो अमाउंट है ये दिया 10816.00 और 4 ईयर का अमाउंट दिया यहाँ पे 11248.64 है ना, ये अमाउंट दिया हमको और हमको आर निकालना है। तो सेम फॉर्मूले इसमें लगा देंगे है ना, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको क्वेश्चन नंबर वैसे ले, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लेके ना 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे ना, सॉरी 2 को डिवाइड बाय 1 कर देंगे, ठीक है। तो 4th ईयर का अमाउंट कितना है 11248.64 डिवाइड बाय 10816.00 है। पॉइंट को नहीं छोड़ना पे, पॉइंट छोड़ने का आंसर नहीं आएगा है ना, राउंड ऑफ नहीं करना इसमें। तो इसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 + R/100 टू द पावर, ये 4 है यहाँ पे, और इसके लिए कितना होगा P1 + R/100 टू द पावर 3। ये टाइम है, ये है ना 3 सर 4 सर, तो सेकेंड अपॉन कितने के फर्स्ट की हैं, तो ये जो P कट जाएगा है ना, और ये 3 टाइम्स के कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, एक बार का बस बचेगा है ना। तो कितना होगा 1 + R/100 हो जाएगा 11,248.64 अपॉन 10816.00 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा R/100, 1 को इसमें माइनस कर देंगे 11248.64 अपॉन 10816.00 माइनस 1 करेंगे है ना, माइनस 1 करके क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 0.64, ये घटेगा कितना होगा, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा 400 है ना, 432। ठीक है, अभी 100 इंटू हो जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा 43264 और 10816 इज इक्वल टू आर हो जाएगा ये। तो ये कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा ये, ठीक है। जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। ये 10,000 है, ये 4,000 है ना, और ये 816 है और ये 32 है, 832 है, ठीक है। 4 ही आएगा, उसको काट के देखिएगा तो है ना। तो यहाँ पे 7 तक का जो क्वेश्चन है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से, और ये 8वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जैसे कई लोग इसको देखे नहीं होंगे तो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, इसमें बनाने का कुछ नहीं है। तो लिखा है गिवन बिलो द क्वेश्चंस फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न के बाद 3 कथन दिए गए, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक कथनों को पहचानें। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट गेन बाय द वेंडर व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल, जब वह एक सामान बेचता है तो विक्रेता द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगी। पहला स्टेटमेंट है वो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। दूसरा कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी तो 25% लाभ होता है, और सामान की लागत मूल्य कितना है 8,000 है।
तो क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए हमको लागत मूल्य की जरूरत नहीं है। तो दो कंडीशन हमने देखे थे, है ना, कि वो छूट देता है और छूट नहीं देता है ना। दोनों कंडीशन के लिए पहला और दूसरा जरूरी है, बाकी तीसरा जरूरी नहीं है ना। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 8वें का, है ना। किसी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, यहाँ क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बढ़िया समझ में आया। यस सर, क्लियर है। हाँ हाँ, तो कोई क्वेश्चन अगर हो तो बताइए आप लोग। ठीक सर, एक क्वेश्चन मैंने आपको सेंड की थी केवीएस मैदान का। केवीएस मैदान वाला ना, एक्चुअली को उसमें ना कुछ, हाँ उसमें ना कुछ फॉल्ट है लगता है उस क्वेश्चन में, क्योंकि 64 टाइम्स के लिए ना जो मैं आपको सॉल्यूशन भेजा था ना वही होगा। जी सर, मेरा भी वही आ रहा था, है ना। हमने वही जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना आंसर वही होगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे ना उस हिसाब से ही ना वो आंसर आएगा। ओके सर। ठीक, हाँ हाँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको ना अभी व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, है ना, आप लोग अभी बना के बताइएगा। नहीं बने मैं बताता हूँ, क्योंकि 10 मिनट बचा हुआ है, इसमें कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन में भेजी थी सर आपको, उसको बता दीजिए सर। फिर से सर भेज दूं क्या? हाँ भेजिए ना, व्हाट्सएप में भेजिए। जी जी सर। हाँ हाँ, इसकी सिंपल इंटरेस्ट कही है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं सर, सर सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा अलग सा है सर। एज रिलेटिव करके बता रहे थे सर। हाँ हाँ, नहीं तभी इसी का देखते हैं ना, फिर बाद में वो टॉपिक आएगा ना तो टॉपिक को इसको देखते जाएंगे, है ना। या ठीक है सर। इस टॉपिक का नहीं होगा ना तो मैं उसको सर पर्सनली आप, बना के भेज दूंगा, हाँ है सर, ना। मैंने आप में सर भेजा है क्वेश्चन हाँ हाँ सर, एक बार उसको सॉल्व करके थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, ठीक ठीक, मैं उसको आपको पर्सनली बता दूंगा। जी सर। हाँ हाँ, है ना, इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। जी। ये क्वेश्चन हाँ, ये हाँ 10th क्वेश्चन। सर, हाँ बताइए, कुछ पूछना है? सर ये जो 7th वाला क्वेश्चन है अभी बनाए हैं, कौन सा वाला, 7th वाला? अभी जो बनाए हैं, हाँ हाँ इसको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल के मैं बनाई हूँ, तो 4% आ रहा है आंसर सर। हाँ, तो इसमें 4 नहीं, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है ना, तो सिंपल तो नहीं लगा पाएंगे ना सर। तो यहाँ आर निकालना है, तो यहाँ पर एक वर्ष का तो सिंपल या कंपाउंड सेम ही होगा। नहीं, वो आप ठीक बोल रहे हैं, एक वर्ष के लिए तो सेम ही होगा। तो क्या होता है कि ना कुछ क्वेश्चन में ऐसे लॉजिक में बन जाएंगे, है ना, लेकिन हाँ इसको यहाँ से माइनस करेंगे ना तो सिंपल इंटरेस्ट ही बनेगा वो। हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ष का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ही होगा वो। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट का ही आएगा। तो उससे आ रहा है सर आंसर 4%। पर यही ऐसा ही सर मैं अगर 6th क्वेश्चन में लगाती हूँ, 3rd क्वेश्चन में, तो वो कैसे होगा सर? नहीं आया मुझे समझ। 6 वाला नहीं बन रहा है ना सर आप बताए हो 6वां क्वेश्चन डिवाइड करने वाले से बताए हो, बट अगर यही लॉजिक 7वें में बनाती हूँ तो क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, एक्चुअली ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाएंगे फॉर्मूला तो सब में बनेगा, और सिंपल इंटरेस्ट वाला ना थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा, हर जगह उसको अपन नहीं लगा पाएंगे। और ये वाला क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है ना, तो इसे एकदम परफेक्ट आएगा, आपका कहीं भी गलती नहीं होगा। और वहां पे हमको थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं क्या उस चीज को। तो उसमें ना आपको
उससे भी बनना चाहिए, एक बार बना के देखिएगा छठवा वाले को ना, उसको ट्राई करके बना के उसको एक बार मैं ट्राई करके ना देखूंगा, है ना, फिर भेजूंगा आपको, ग्रुप में भेज दूंगा अगर सिंपल सर इंटरेस्ट से उसमें क्या, सर छठवे में ना पी पूछा है, और अगर हम, हाँ तो इसमें ना देखो, इसमें भी छठे में क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं और उसके बाद ना उस वैल्यू को ना इसमें रखना पड़ेगा आपको। सर सर आर निकालने के लिए पी पता होना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो तो इसको हम वही ना वही तो छठे वाले क्वेश्चन में भी बना सकते हैं ना, तो उसमें क्योंकि एक ही साल का है तो एक साल का ना जो इसको आप अमाउंट करके बना लीजिएगा, है ना। तो ये अमाउंट दिया है आपको, अमाउंट दिया है 2400 दिया है ना, 2400 के हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा, जो भी आर निकला, आर कितना निकला था इसमें, 25% निकला था। हाँ 25%, ठीक 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 तो निकला था, उसमें तो 25% निकलता है। अब इसको आप ऐसे बना लीजिएगा, है ना, अमाउंट बराबर कितना हो जाता है आपका यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाता है ना, अमाउंट, तो अमाउंट तो बराबर कितना दिया है 24, और ये हो जाएगा यहाँ पे पी आर टी अपॉन 100 प्लस पी ना, तो आर आपको यहाँ पे पता है और टी यहाँ पे एक साल का रहेगा, है ना, तो पी आपको निकालना है, ठीक, तो आर है आपके 25, टी है एक साल अपॉन 100 प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना, ये हो जाएगा 2400, और ये होगा 25 से कम 25 चौक तो कितना होगा ये 5/4 पी 2400, पी बराबर कितना आ गया 2400 इंटू 4/5, तो आ तो गया है इसमें भी, 5 नहीं सर, 5 चौक 20, 5 40, कैलकुलेट कीजिए ना, आ गया 1920, देखिए आ गया, ये तो सर निकालना था। इसमें आर कैसे निकलेगा सर? आर तो अब जैसे 27 को बनाया वैसे तो इसको भी बनाएंगे ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 साल और 3 साल का डिफरेंस, तो जो निकला वो सर सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो 600 निकलेगा, है ना, ये 3000 में से 2400 है ना, तो कितना आ गया 600, तो 600 कितना हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा, और ठीक, सर उसके लिए पी पता होना चाहिए, जो कि पी निकालना है, और हम्म हम उसमें से थर्ड ईयर वाला ले लेते थे, फर्स्ट ईयर वाला। नहीं तो इसमें बन जाएगा ना, ये पी हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट 600 है ना, प्लस पी, है ना, नहीं इसमें गड़बड़ हो जाएगा, हाँ सर, क्योंकि पी ही निकालना है। हाँ पी निकालना है, तो इसमें हाँ। अपन देखा है तो 600 सिंपल, हाँ, नहीं नहीं इसमें ना ऐसा होता है कि अगर ये 600 आ गया तो यहाँ पे ना ये इसके लिए हुआ ये, है ना, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3000 3 600, तो ये जो निकला है ना दूसरे साल का पी निकलेगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा 2400, इसमें मत बनाइए इसको, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही लगाएंगे ना तो सीधा फटाफट आ जाएगा, इसमें ना थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है वो दूसरे साल के हिसाब से निकलेगा, फिर अपन को पहले हिसाब से निकालना है, क्योंकि जो निकलेगा उसमें ब्याज भी जुड़ जा रहता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, सर तो ऐसा भी तो होगा ना सर, दोनों साल का पी अगर माइनस करेंगे तो पी कट जाएगा ना सर। नहीं तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा ना वो, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट ही बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बन जाएगा उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आगे पीछे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको ना कंपाउंड इंटरेस्ट किसी बनाइए तो 4 लाइन में आ जा रहा हाँ सर। है ना, हाँ, तो एक क्वेश्चन ग्रुप में भेजा, उसको देखिए बना के आप लोग, सी आंसर आ रहा है। ऐसा क्या, हाँ, हम्म
तो ये क्वेश्चन है ना, तो देखिए सभी लोग बना के क्या आ रहे हैं इसका आंसर। सर सी आएगा ना आंसर? हाँ, एक मिनट को बताता हूँ, है ना। नम्रता 8,000 रुपए जमा करती है तो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,020 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि हो जाएगी। तो पहले अपन इसका दर निकालेंगे, है ना। नम्रता साधारण ब्याज पे उसका दर जितना भी आएगा उसको 2% बढ़ा देंगे, उसका 8,000 के हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल 19,000 निकाल लेंगे। हाँ, इसका सी आएगा, सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसको बनाते हैं, जिनका नहीं बना होगा उसके लिए। तो ये 10वां क्वेश्चन है। तो ये 8,000 का हो जाता है 9,200 हो जाते हैं ना, ये 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे हम ना आर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1200 सर। ये 1200 हो गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, ये पी आएगा आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1200, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ये 8,000, आर निकालना है, टी कितना है 3 वर्ष है, और ये 100 है, 5% आएगा, चौक है ना। और ये 1 शून्य और ये 1 शून्य कट गया, 8 का 5, 8 पंचे 40। तो आर बराबर कितना आ गया, 5% आया ना। अब हमको कितने भी निकालना है, दो ऐड कर देंगे, 2% और बढ़ाना है सर, तो उसमें 7% हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये, है ना। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 8,000 गुणित 7। सर 5 + 2 होगा ना सर, 7 लिखिए आप। सही क्या, हाँ ठीक है, इधर 7 लिखा है काम की जगह में। कितने साल के लिए रहेगा, ये 3 ही साल के लिए रहेगा ना। हाँ ठीक, 1680 और कितना बटे 100 सर, बटे 100। हाँ, तो 2 शून्य कट जाएगा, कितना होगा ये 1680 हो जाएगा, है ना। अमाउंट निकल जाएगा, जुड़ जाएगा ये 1680, तो 9,680 हो जाएगा ये। ठीक है, तो और भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग के पास जो भी बुक्स होंगी, है ना व्यापम का हो, पीएससी का हो, पेपर 1 का हो, जहां से भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन मिले, उसको आप बना के देखिए। और जो नहीं बनेगा ना, उसको आप व्हाट्सएप कीजिएगा ग्रुप में, है ना। उसको फिर ग्रुप में बना के मैं भेज दूंगा, या फिर जिससे भी बनेगा ना वो भी बना के उसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल हम लोग ना एलिगेशन देखेंगे, मिश्रण, है ना। तो कुछ सेट में ना एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मिश्रण का एलिगेशन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पहले मुझे पूछ लीजिएगा, है ना, पहले वो सॉल्व करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जी सर। पेपर 2 का क्लास नहीं होगा क्या? क्या चीज? पेपर 2 की क्लास अभी नहीं होगी? होगी ना, होगी, वो तो फिक्स है, अटल सत्य है वो। हाँ, या बोल रहे आज की क्लास यहीं तक रखे? होगी होगी होगी।